2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी चुनाव नतीजों की समीक्षा में जुटी है। इसी कड़ी में यूपी के चुनाव नतीजों की भी समीक्षा हुई। बीजेपी के बड़े बड़े नेता मंथन करते नजर आए और इस दौरान लोकसभा चुनाव में पार्टी के यूपी में खराब प्रदर्शन की वजहों पर बात हुई, भविष्य के लिए रोड मैप पर बात हुई। लेकिन बैठक में कुछ ऐसा भी हुआ जिसके बाद कई सवाल खड़े होने लगे कि क्या संगठन और सरकार के बीच सब कुछ ठीक है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सम्मान से जीना है तो 2027 की तैयारी में जुट जाओ। इन बयानों के बाद हलचल तेज है। यूपी में चुनावी प्रदर्शन के बाद क्या बीजेपी में संगठन वर्सेस सरकार की नौबत आ गई है? इन्हीं मुद्दों को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट। यूपी में चुनावी हार पर संगठन वर्सेस सरकार। क्या सरकार और संगठन के बीच सब ठीक? यूपी ने क्यों मुंह मोड़ा? बीजेपी बेकरार। सीएम योगी बोले अति आत्मविश्वास जिम्मेदार। केशव मौर्य के बयान से मचा बवाल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की हार के बाद बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर चर्चा हुई, लेकिन बयानों के बाद कई सवाल भी खड़े हुए। बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार और संगठन के बीच सब ठीक है। इस बैठक में सीएम योगी ने अपेक्षा के मुताबिक नतीजे नहीं आने के लिए अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया और कार्यकर्ताओं को 2027 के लिए मेहनत करने के लिए कहा। और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा। ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सुर्खियों में। उन्होंने बयान से तालियां तो बटोरी, लेकिन कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन बड़ा था, है और रहेगा। बीजेपी का हर कार्यकर्ता उसका गौरव है। आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 कालिदास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहाँ जितने भी मंत्रिपरिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं। 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा। केशव मौर्य के इस बयान से हलचल तेज हो गई। यूपी की चुनावी हार पर क्या बीजेपी में संगठन वर्सेस सरकार की नौबत आ गई है? सवाल यह भी है कि केशव मौर्य के इस बयान के मायने क्या है। गौरतलब है कि बीजेपी ने हार और जीत को लेकर महामंथन किया था और पार्टी की परफॉर्मेंस को लेकर कमजोर पॉइंट को ढूंढने की कोशिश की गई। आखिर संगठन या पार्टी कहां कमजोर पड़ी, नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहां चूक हुई। जिस समय केशव मौर्य ने बयान दिया, आपको जानकारी दे दें, उस दौरान मंच पर बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद थे। हाल ही में 13 सीटों के उपचुनाव में भी बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली है। वहीं सीएम योगी ने साफ संदेश दिया कि उछल कूद करने वालों को अब मौका नहीं मिलेगा और आने वाले उपचुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। आज हमें अति आत्मविश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ा है। कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। बता दें कि सीएम योगी ने उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा और 2027 में भी बीजेपी की सरकार बनने का संकल्प लिया। इस दौरान जेपी नड्डा ने भी सवाल किया कि संविधान की हत्या करने वाले अचानक रक्षक कैसे बन गए। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि बैठक में दिए गए बयानों के असल मायने क्या हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।